नमस्कार। जिस बंदूक से कारतूस निकलता है उसी बंदूक से मौत भी निकलती है। जिसे लाशें गिराने का जुनूनी शौक है उसकी लाश भी कफन मांगती है एक दिन। जिसे जुर्म के आसमां पर छा जाने की हसरत है, कानून उसी के सीने पर गोली दाग देता है एक दिन। ये जुर्म की अंधेरी दुनिया है, इसका खात्मा ऐसे ही होता है, यानी गोली से। क्राइम रिपोर्ट में मैं गौरव के पांडे उसी जुर्म की दुनिया के खूंखार, सन की, जुनूनी, पागल दरिंदे की खौफनाक दास्तां सुनाने आया हूं। तो सुनिए। सन की, पागल, खूनी किलर अजय उर्फ कन्नू का खात्मा उसी गोली से हुआ है जिस गोली पर उसने करवेड़ी गांव के हर बाशिंदे का नाम अपनी खूनी शपथ में लिख दिया था। खूनी सीरियल किलर का खात्मा। मारा गया मोस्ट वांटेड कन्नू। जिसने मचाया था हरियाणा में हाहाकार। जो था सोनीपत का सन की किलर। जिसने खेला था मौत का तांडव। जिसने ली थी खूनी शपथ। जिसने खेली थी करवेड़ी में खून की होली। चुनावी रंजिश में बना था खून का प्यासा। $5 लाख का इनाम था जिसके सर। हार का बदला लेने के लिए बन गया हत्यारा। दहशत का दूसरा नाम था अजय उर्फ कन्नू।
जिसने दी थी चुनौती पूरे करवेड़ी गांव को। जिसने कहा था पूरे गांव को मार दूंगा। जिसने हरियाणा पुलिस की नींदें हराम की। वही गैंगस्टर कन्नू हुआ गोलियों का शिकार। जुर्म की अंधी चाहत किसी भी इंसान को अंधा कर देती है। कन्नू भी ऐसा ही था। चुनाव में हार और हार का इंतकाम। उसकी जिंदगी का अब एक ही मकसद था, सबको मार देने का। लाशें गिरनी शुरू हुई तो हरियाणा पुलिस की धड़कनें बढ़ने लगी और फिर एक दिन कानून ने हाथ में हथियार थाम लिया। चुनाव में हुई हार का बदला लेने के लिए एक के बाद एक हत्याएं कर दहशत फैलाने वाले कुख्यात बदमाश अजय छिकारा और कन्नू का हरियाणा पुलिस ने पंजाब में एनकाउंटर कर दिया। सोनीपत के करेवड़ी गांव का रहने वाला 5 लाख का इनामी कन्नू गुरुवार को पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी इलाके में एक एनकाउंटर में मारा गया। साथ ही उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इन गैंगस्टर्स को पुलिस कई दिनों से तलाश रही थी। पुलिस ने आज इन्हें एक गाड़ी में ट्रेस किया। पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया तो ये लोग गाड़ी लेकर रामतीर्थ गांव में घुस गए, जहां पर गैंगस्टर्स ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में हरियाणा सोनीपत के एक गैंगस्टर अजय कुमार की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि 3 गैंगस्टर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कन्नू के आतंक से करेवड़ी गांव में इस कदर दहशत फैल चुकी थी कि कोई भी आपस में बातचीत नहीं कर रहा था। सब डर रहे थे कि कहीं जुबान खोलने के बदले उन्हें गोली का शिकार न होना पड़ जाए। कन्नू का खौफ इतना था कि बुधवार 18 मई को घोषित हुए 12वीं के परीक्षा परिणाम को देखने के लिए भी कोई स्कूल तक नहीं गया। गलियां सुनसान थी, चौक चौराहों पर बस पुलिस की चौकसी नजर आ रही थी, लेकिन अब अपराध के सीने पर कानून की गोली लग चुकी है। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। क्रिमिनल कन्नू की क्राइम रिपोर्ट बहुत बड़ी है और पुरानी भी। सोनीपत में रक्तपात मचाने से पहले भी कन्नू इनामी बदमाश रह चुका है। सोनीपत के सीरियल किलर और 5 लाख के मोस्ट वांटेड कन्नू का आपराधिक रिपोर्ट कुछ इस तरह है। कन्नू की क्राइम रिपोर्ट खुली तो ये आंकड़े सामने आए। 23 जुलाई 2012 हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ मोहाना थाने में।
21 जून 2011 भिवानी सदर थाने में डकैती अवैध शस्त्र का केस दर्ज। 22 जून 2011 भिवानी में ही लूट की योजना बनाने का केस दर्ज, जिसमें 18 फरवरी 2012 में बरी हो गया। जून 2009 बड़ौदा में लूट का केस दर्ज हुआ, जिसमें 12 मई 2014 को बरी हो गया। अट्ठाईस अगस्त 2009 फिरौती का सिटी थाना में केस, जिसमें 12 मई 2014 को बरी हो गया। एक सितंबर 2009 मोहाना थाने में लूट, जान से मारने की धमकी का केस दर्ज, जिसमें 3 जनवरी 2011 में बरी हो गया। दो सितंबर 2009 मोहाना थाने में ही हत्या के प्रयास का केस दर्ज। 22 अप्रैल 2011 में बरी हुआ। पांच सितंबर थाना सदर गोहाना में हत्या के प्रयास, शस्त्र अधिनियम एक्ट के तहत केस, जिसमें 24 अगस्त 2010 में बरी हो गया। तेरह सितंबर 2009 हत्या के प्रयास, अवैध शस्त्र का केस। 1 जून 2010 को बरी हुआ। सत्ताईस सितंबर 2009 अवैध शस्त्र रखने के आरोप में केस दर्ज हुआ, जिसमें 29 सितंबर 2010 को 1 साल की सजा हुई, 1000 रुपए जुर्माना। इसके बाद सोनीपत के करेवड़ी गांव में एक के बाद एक लाश बिछने का सिलसिला जो निकला, फिर कन्नू के एनकाउंटर पर जाकर ही खत्म हुआ। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। कन्नू से कातिल बनने की कलंक कथा। इस ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। खेतों में खुशहाली लाए, बोपार आए, बोपार आए, घर घर पानी पहुँचाए, बोपार आए, बोपार आए, सालों साल चलता ही जाए, बोपार आए, बोपार आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। स्वस्थ रहने के लिए मैं विश्वास करती हूँ योगा पर। बालों को स्वस्थ रखने के लिए मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ आस्था हेयर ऑयल पर, जो बालों की जड़ तक जाकर उन्हें मजबूत बनाता है, टूटने, झड़ने और असमय सफेद होने से रोकता है। इसीलिए तो मेरे बाल रहते हैं मुलायम, लंबे, सुंदर और घने हमेशा। आस्था हेयर ऑयल, बालों की संजीवनी।
ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਤੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। खेतों में खुशहाली लाए बोपार आए बोपार आए, घर घर पानी पहुँचाए बोपार आए, सालों साल चलता ही जाए बोपार आए बोपार आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. अजय छिकारा उर्फ कन्नू डंके की चोट पर एलानिया मर्डर करता, गांव में जान से मारने की धमकियां देता, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर उनके जिस्म में गोलियां दागता। उसके खौफ का आलम यह था कि सरे शाम तो क्या, लोग दिन में अपने घरों में दुबके रहते थे, कहीं कन्नू उनकी जान न ले ले। हर वारदात के बाद पुलिस कन्नू पर इनाम बढ़ाती जाती थी। लंबी चौड़ी फौज उसके पीछे लगाने का दम भरती थी, लेकिन 5 लाख रुपए का यह इनामी सीरियल किलर कन्नू पुलिस को खुलेआम चुनौती देता था, कत्ल की खुलेआम धमकी देता था, एलानिया मर्डर करता था, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे देखती रह जाती थी। पुलिस में भी कई काली भीड़ है, कई गलत आदमी भी हैं, उनका भी मैं इलाज करूंगा। मैं एक एक चीज पे बारीकी से देख रहा हूँ। अच्छा आदमी होगा वो रहेगा, बुरा आदमी होगा वो नहीं रहेगा। साइको किलर बन चुके कन्नू ने 8 मई को गांव के सरपंच को गोली मारी, किसी तरह वो बच गया। इसके बाद 9 मई को उसने जाहरी गांव में वीरेंद्र और सुनील नाम के दोस्तों को निशाना बनाया। इस हमले में वीरेंद्र की मौत हो गई। 12 मई को उसने जगबीर और उसके बेटे अनिल की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
जिस बंदे ने किया है पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी की? कोई गिरफ्तार नहीं करा है। एक नॉर्मल एक छोटे से क्रिमिनल को ढूंढने में 72 घंटे लगा दिए हैं और हम जैसे ऑफिसर्स को इससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम अपने बॉर्डर्स को अच्छी तरीके से गार्ड करें। वी आर बॉर्डरिंग द एंटायर कंट्री एंड आवर फैमिलीज आर नॉट प्रोटेक्टेड। आपको लगता है कि आप जैसे मेजर सुशील ने फोन किया एसपी को, उसके बावजूद एक सुरक्षा नहीं दी गई? बिल्कुल नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी। एसपी और जो डीएसपी है भारती डबास, वो आए और विलेज में पूरे गांव में एक चक्कर मार के चले गए। जो कि विक्टिम है उनके घर में एक बार भी नहीं गए हैं, एक बार भी नहीं गए। गांव वालों के मुताबिक कन्नू ने सड़क पर दौड़ा कर गोलियां मारी और जब बाइक पर सवार मेजर के पिता और भाई बचने के लिए खेतों में भागे तो वहां उनका कत्ल कर दिया। इस तरह पुलिस को खुलेआम चुनौती देता कन्नू डंके की चोट पर गांव में खूनी खेल खेलता रहा। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। भाई के पंचायती चुनाव हारने के बाद कन्नू लोगों के खून का प्यासा बन गया। वो लोगों को चुन चुन कर मारने लगा। उसके पागलपन की इंतहा ये थी कि उसने पूरे गांव को मौत के घाट उतारने की खूनी सौगंध खाई थी, लेकिन देखिए सौगंध टूट गई। कभी गांव के घर घर हाथ जोड़कर घूमने वाला अजय छिकारा उर्फ कन्नू अब खौफ और दहशत बनकर पूरे गांव में चस्पा हो चुका था। जिन गलियों में कल तक उसके साथ लोग बेफिक्री से घूमते थे, उन गलियों में कन्नू की गैर मौजूदगी के बावजूद उसके खूनी खेल का खौफ जारी रहा। उसने पूरे गांव को मौत के घाट उतार देने की खूनी सौगंध खाई थी। ये इन्फॉर्मेशन हमें भी मिल गई थी कि अगले टारगेट मेरे फादर हैं और उसके अलावा सरपंच। ये चीज़ मैंने पर्सनली एसपी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई, बट फिर भी किसी ने मेरे घर पे आके मेरे परिवार से मिलने का परेशानी उठाई। में हमने जो है ये इस केस की इम्पोर्टेंस को देखते हुए हमने इस पे 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। इसके लिए हमने पुलिस की लगभग 10 टीमें तैयार की हुई है और सभी 10 टीमें अलग अलग डायरेक्शन में गई हुई है। गांव में भी हमने पूरी सुरक्षा दी हुई है। वहां पे भी अपनी खूनी सौगंध को अंजाम देने के लिए वो 3 घरों में मौत का तांडव मचा चुका था, वो भी बकायदा ऐलान करके। हर घर में दहशत का आलम ये था कि न जाने कब किसकी बारी है। लोग शाम ढले तो दूर, दिन दहाड़े घरों से निकलने में खौफ खाते थे। हमारा गांव पूरा दहशत में है और 2 लड़कियों को पहले गोली मार दी, 2 को अभी मार दी और गांव में खतरा है और हमारी सुरक्षा की जाए। और ये हरियाणा सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, जो कि गांव के अंदर इतने बड़े बड़े हादसे हो। कन्नू के दिल में गांव वालों के लिए इतनी नफरत की वजह सोनीपत के करेवड़ी गांव में हुआ पंचायत चुनाव था। इस चुनाव में अपने भाई को मिली शिकस्त से कन्नू इस कदर बौखला गया कि सीरियल किलर बन गया। गांव वालों के मुताबिक 17 जनवरी 2016 को करेवड़ी गांव में सरपंच के लिए वोटिंग हुई। अजय का भाई संजय भी चुनाव में खड़ा था। कन्नू गांव वालों को डराकर अपने भाई के पक्ष में वोट डलवाना चाहता था। उसने वोटिंग से पहले लोगों को धमकाया भी था, लेकिन गांव वालों ने कन्नू के भाई संजय को वोट नहीं दिया। चुनाव हारने के कुछ दिनों बाद सड़क हादसे में कन्नू के भाई और पिता की मौत हो गई। इसके बाद कन्नू ने पूरे गांव की हत्या करने का खुलेआम ऐलान कर दिया। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।
da 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 da